महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। कांग्रेस नेता व पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल के उस बयान पर विवाद खड़ा हो गया जिसमें उन्होंने कहा कि गीता के अंदर श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद की बात कही। कांग्रेस नेता के इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि कांग्रेस ने हिंदू नफरत की सीमाएं पार कर दी हैं। इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि इस्लाम धर्म में जिहाद की बहुत चर्चा है। उन्होंने दावा किया कि ये सिर्फ कुरान में ही नहीं बल्कि महाभारत के गीता हिस्से में श्री कृष्ण भी अर्जुन से जिहाद की बात करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह बात सिर्फ कुरान या गीता में नहीं बल्कि ईसाई धर्म में भी है। यहाँ पर कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई है। अब ये जो सब कुछ पार्लियामेंट में हम काम कर रहे हैं वो जिहाद को लेकर काम नहीं कर रहे हैं, हम विचार को लेकर काम कर रहे हैं। और जिहाद की बात भी कभी कब आ जाती है, जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। और ये सिर्फ ये जो बात है वो सिर्फ ये कुरान शरीफ में और गीता के अंदर है ऐसा नहीं है, मगर जो क्रिश्चियन लोगों ने लिखा है, जैसे कृष्ण ने भी लिखा है और उन्होंने लिखा है कि आई हैव कम हियर नॉट टू एस्टेब्लिश पीस बट आई हैव कम हियर विद स्वॉर्ड आल्सो। उन्होंने लिखा है, यानी सब कुछ समझाने की कोशिश करने के बाद अगर समझ नहीं रहे हैं और वो हथियार लेके आ रहा है तो आप भाग के नहीं जा सकते हैं, उसको आप जिहाद भी नहीं कर सकते हैं और उसको गलत बात भी नहीं कह सकते। ये समझने की जरूरत है, ये तो नहीं होना चाहिए, हथियार लेके समझाने की बात नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो नहीं है। और मोहसिना जी ने अपने किताब में भी यही लिखा। कांग्रेस नेता के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे संयोग नहीं बल्कि प्रयोग बताया है। उन्होंने कहा कि गुजरात चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की तरफ से ऐसा बयान सामने आया है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस ने हिंदू नफरत की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। उन्होंने कहा कि शिवराज पाटिल ने ही हिंदू टेरर शब्द का इजाद किया था। अब उन्होंने गीता की तुलना जिहाद से की है। पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी खुद को जनेऊधारी हिंदू की पार्टी बताती है, लेकिन राम मंदिर का विरोध करना, हिंदू टेरर कहना दिखाता है कि कांग्रेस हिंदुओं से कितनी नफरत करती है। आज हिंदू नफरत की सारी सीमाएं पार कर दी है कांग्रेस पार्टी ने। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते और आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया और राजेंद्र पाल कहीं वोट बैंक की पूरी दुकान न ले जाए अपने हिंदू विरोधी बयानों से, जो उन्होंने मंदिर, कथा, विष्णु, ब्रह्मा, महेश सबके बारे में दी थी, तो आज कांग्रेस पार्टी ने सारी हदें पार कर दी। आज शिवराज पाटिल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व गृह मंत्री ने, जिन्होंने हिंदू टेरर के शब्द को भी इजाद किया था, सैफरन टेरर भी कहा था, उन्होंने श्री कृष्ण के पावन संदेश गीता जी की तुलना जिहाद से की है। उन्होंने कहा श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया है। मतलब कि ये वो पार्टी है जिसने अपने आप को वैसे तो जनेऊधारी हिंदू की पार्टी बताई है, परंतु राम मंदिर का विरोध करना, राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाना हलफनामे में, फिर उसके अलावा हिंदू टेरर कहना, हिंदुत्व को आईसिस और बोको हराम से जोड़ना, 26/11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर हिंदुओं पर डालना, और अब सारी सीमाएं लांघकर जिस प्रकार की शब्दावली गीता के बारे में, श्री कृष्ण के संदेश और उपदेश के बारे में इस्तेमाल की गई है, ये दिखाता है कि हिंदू नफरत और हिंदू विरोध में किस स्तर पर उतर आई है कांग्रेस। और ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग है। गुजरात चुनाव से पहले वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए इस प्रकार का बयान दिया गया है और गुजरात की जनता और भारत की जनता निश्चित ऐसी हिंदू विरोधी पार्टियों को सबक सिखाएगी।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।